नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बड़े गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका पे किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में क्यों समा गई, वो कहाँ गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो जरासंध ने पढ़ ले लिया था कि वह श्री कृष्ण यदुवंशियों का मूल नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वे मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगरी की स्थापना करी जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने परिजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घुमा और लगभग 36 वर्ष का कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। दोस्तों, पुरानी ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गंधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र संभा को दिए गए श्राप को। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य अजय ने जब गंधारी को बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिना आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर उन्होंने अपने मन को किसी तरह संभाला, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे हैं तो वो तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललालित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पति का व्रत पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है बिल्कुल वैसा ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गंधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो द्वारका की ओर चले गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद, देवश्री, नारद आदि द्वारका आए और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई जिस क्रम में संभा को स्त्री का वेश धारण करके और उनसे ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब ये देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वंशी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण के सिवाय सभी लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही संभा ने मूसल उत्पन्न किया। पर जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फिकवा दिया और साथ ही ये भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वंशी, वह अंधक वंशी, अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ये सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती, कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्य के बाल नाखून तक को कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गाय के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलाओं के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। फिर जो भगवान कृष्ण ने नगर में होते इस अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था और फिर गंधारी के श्राप को सिद्ध करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वशीवंशी
आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा पर उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशियों सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंदर के मनुष्यों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वे उनके हाथों मारे गए। अपने बेटे की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उठाई। जैसे ही घास हाथ में आती वे लोहे का मूसल बन जाती। दोस्तों, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक वार से ही किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साब, चंदेश, अनिरुद्ध और गंध की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ। अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए। पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहा तब तक इन स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम सुरक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को भरोसा देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफेद रंग का सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। दोस्तों, वो कोई सामान्य सांप नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग को अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए गंधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को सीमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से ही उसे लगा कि वह कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वह श्री कृष्ण थे। ये देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उसे शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम में चले गए। फिर वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी गाथा की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन में बड़ा शोध हुआ। श्री कृष्ण की रानी ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। फिर अर्जुन ने वहाँ के सभी लोगों को लेकर हस्तिनापुर चले गए और उन सबके जाते ही द्वारका समुद्र में डूब गई। दोस्तों, इस तरह सोने से सजी द्वारका पानी में डूब गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।